क्वेश्चन नंबर 7, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अब हमें ये दोनों लीनियर इक्वेशंस सॉल्व करनी है, पर इस बार नंबर्स नहीं हैं, बल्कि पी एंड क्यू दिए गए हैं। पर आप इन्हें मन में इमेजिन कीजिए कि ये नंबर्स हैं। वेरिएबल तो एक्स एंड वाई ही हैं। आप पी एंड क्यू को वेरिएबल नहीं कह सकते। आप इनको मन में नंबर्स की तरह ट्रीट करिए। इस तरह के क्वेश्चंस को करने से अलजेब्रा बहुत अच्छा हो जाता है। अगर आप 11th-12th में मैथ्स लेने की सोच रहे हैं तो आप याद रखिए कि आपको पी एंड क्यू से घबराना नहीं है, इन्हें नंबर लेके काम करना है। आपको बार बार इस तरह की इक्वेशंस मिलती रहेंगी, चाहे ये 10th बोर्ड के एग्जाम में आए या ना आए। इस तरह की इक्वेशंस की हैबिट होना अलजेब्रा में बहुत जरूरी है। तो हमारे पास ये फर्स्ट इक्वेशन है और यह सेकंड इक्वेशन है। अब सपोज हम एलिमिनेशन मेथड यूज करते हैं। अगर हम x को एलिमिनेट करना चाहते हैं तो हम x के कोफिशिएंट सेम करना चाहेंगे। ऐसे केस में अगर हम फर्स्ट इक्वेशन को q से और सेकेंड इक्वेशन को p से मल्टीप्लाई करें तो दोनों जगह x के कोफिशिएंट pq हो जाएंगे। pq x प्लस क्यू स्क्वायर y इज इक्वल्स टू pq माइनस क्यू स्क्वायर। हमने q से इन चारों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दिया है। q जब x के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई होगी pq बन जाएगा, यहाँ q स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ फिर से pq आ जाएगा और यहाँ q स्क्वायर आ जाएगा। सेम तरह से हम p से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब हमें सब्ट्रैक्ट करना है, यह कट जाएगा। इसको कैसे समझेंगे? कुछ बच्चों को इसे हैंडल करने में प्रॉब्लम आती है। तो ये देखिए, q स्क्वायर y प्लस p स्क्वायर y, हमने दोनों को ही लिख लिया है। यहाँ देखिए ये pq है। यहाँ पर भी अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप इनके साइन के साथ इन्हें कॉपी कर लीजिए, लाइक दिस। अब देखिए pq से pq कट गया और यहाँ पर भी हम y कॉमन ले सकते हैं। यहाँ से हम -1 कॉमन ले सकते हैं। दोनों तरफ हम p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे तो y आ गया -1। दोनों तरफ हम p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे तो y -1 आ गया। अब हमें करना क्या है कि कोई भी एक इक्वेशन और ले लेनी है। सपोज हम फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं। इसमें हम y की वैल्यू -1 डालते हैं तो यहाँ पर -q आ जाएगा। अब आप देख रहे हैं अगर मैं इस q को दूसरी तरफ ले जाऊं तो यह कट जाएगा और अब p से दोनों तरफ डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। सो आंसर आ गया, ये कट गया है, दोनों -q हैं। सो व्हाट इज द आंसर? x is 1 and y is -1। यह क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.7 का क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट है। अभी हमें इसे सॉल्व करना है। ये लीनियर इक्वेशंस हैं। लेट्स ट्राई फॉर एलिमिनेशन मेथड। अगर हमें एलिमिनेशन मेथड यूज करना है तो हम x के कोफिशिएंट सेम करते हैं। x के कोफिशिएंट सेम करने के लिए हम फर्स्ट इक्वेशन को b से और सेकेंड इक्वेशन को a से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर b जाके इन तीनों टर्म से मल्टीप्लाई होता है तो यहाँ आ जाएगा abx, यहाँ b स्क्वायर और यहाँ cb। अब a से इन चारों टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं। x के कोफिशिएंट सेम हो गए हैं और साइन भी सेम है, इसलिए सब्ट्रैक्ट करना सही रहेगा। ये कट जाएगा, यहाँ से आएगा b स्क्वायर y माइनस a स्क्वायर y और यहाँ से आएगा cb माइनस a माइनस ac। यहाँ से हम y कॉमन ले लेते हैं। एनसीईआरटी के आंसर से मिलाएं तो मुझे यहाँ पर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लाना है, तो मैं माइनस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगी तो यहाँ आ जाएगा ac प्लस a माइनस cb। इन दोनों को साथ में ले लेते हैं। यहाँ से हम c कॉमन ले सकते हैं तो इस तरह से y आ गया है c टाइम्स a माइनस b प्लस a एंड a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब हमें x निकालना है।
x को सॉल्व करने के लिए हम फर्स्ट इक्वेशन में y की वैल्यू पुट कर देते हैं। यहाँ हम y की वैल्यू रखेंगे, एलसीएम लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये CB² आपस में कट जाएंगे और अब हम इन तीनों में देख रहे हैं a कॉमन आ रहा है, तो ax इक्वल्स टू a टाइम्स, यहां पर हम a से दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे। अगर हम यहां से c कॉमन ले लें तो यह x है, तो आंसर आ गया x इक्वल्स टू c टाइम्स a माइनस b। दिस इज द आंसर। इसी की नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। यह प्रॉब्लम बहुत बार एग्जाम में आई हुई है। इसको बहुत आसानी से सब्स्टिट्यूशन मेथड से किया जा सकता है। यहाँ हमने y डिवाइडेड बाय b को दूसरी तरफ ले गए। अब यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे एंड सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल्स टू a डिवाइडेड बाय by in equation 2. Let's call this as 1 and this as 2. तो इसमें x की वैल्यू डालेंगे a टाइम्स a डिवाइडेड बाय by प्लस by इज इक्वल्स टू a² प्लस b²। ये बन जाएगा a² y डिवाइडेड बाय b प्लस by इज इक्वल्स टू a² प्लस b²। अगर हम इस b को रिमूव करना चाहते हैं तो इन चारों टर्म्स को b से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो b कट जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम a² प्लस b² और y कॉमन ले सकते हैं, पर अगर हम ध्यान से देखें तो हम यहाँ से b कॉमन ले पा रहे हैं। अब हम दोनों तरफ a² प्लस b² से डिवाइड कर देते हैं, तो y b आ जाएगा। अब जिसे सब्स्टिट्यूट किया था इसमें हम y की वैल्यू b रख देते हैं। x हो जाएगा a डिवाइडेड बाय b टाइम्स b, ये कट गया और x आ गया a। सो आंसर हो गया x इक्वल्स टू a एंड y इज इक्वल्स टू b।